नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म भारत के लिए कलंक क्यों है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदू धर्म भारत देश के लिए कलंक की बात क्यों है। इसका हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दोस्तों, यदि आप मनुस्मृति पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे किस तरह हिंदू धर्म भारत के लिए कलंक है। आज कुछ इसी प्रकार की हाईलाइट करने जा रहे हैं मनुस्मृति के बारे में। यदि आप मनुस्मृति पढ़ते हैं तो भारत के 85% जो आबादी है उनके बारे में इतनी तुच्छ भाषा की प्रयोग की गई है कि आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे और अपने आप पर हिंदू होने पर गर्व नहीं, शर्म महसूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से ही हम स्टार्ट करते हैं। महर्षियों ने एकत्रित बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर और उनका पूजन करके विधि पूर्वक यह प्रश्न किया, हे भगवान, आप सब ब्राह्मण आदि वर्गों के और संकीर्ण जातियों के। अब आप यहाँ पे दोष देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ा है, ब्राह्मण आदि वर्गों के और संकीर्ण जातियों के। आप सोच सकते हैं इसको लिखने वाले कितने संकीर्ण मानसिकता के होंगे। जातियों के वर्णाश्रम धर्म के कहने में समर्थ हैं। इसीलिए हम लोगों का उद्देश्य इस किताब में, इस मनुस्मृति में दो भागों में, भारत के लोगों को दो भागों में बांट दिया है। एक ब्राह्मण आदि वर्ग यानी एक ब्राह्मण वर्ग और दूसरा संकीर्ण जातियों, संकीर्ण माने छोटी जातियों के वर्ग में बांट दिया है। आप सब इसलिए हम लोगों को उपदेश दिए, आप सब वैदिक और स्रोत समाज कर्मों के अगाध और अनंत विषयों के एक ही जानने वाले हैं। तो ये सभी लोग मनु के पास गए और बोले कि आप तो बहुत जानने वाले हैं। अब नामकरण भी कैसे करना है, इसमें भी विभेद पैदा किया गया है। कितना संकीर्ण मानसिकता है ये। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक शब्द, अब देख सकते हैं दोस्तों, जो ब्राह्मण का बच्चा होगा उसका मंगलवाचक शब्द होना चाहिए। क्षत्रिय का बलवाचक, क्षत्रिय का जो नाम है वह बलवाचक होना चाहिए। वैश्य का नाम जो है धनवाचक होना चाहिए, धनयुक्त होना चाहिए। और शूद्र का दासयुक्त नाम होना चाहिए। अर्थात ये भेद किस तरह से भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, हिंदू को नरक के समान करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ब्राह्मणों के नाम में शर्मा, क्षत्रियों के वर्मा, वैश्यों की भूति और शूद्रों में दास लगना चाहिए। आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से ब्राह्मणों के नाम में कैसे क्या करना चाहिए। जैसे आप इसमें फिर से देख सकते हैं, एक बहुत ही हास्यपद प्रक ये कितना क्षत्रियों का भी इसमें कितना घोर अपमान किया गया है, इसी से पता चलता है। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष का भी क्षत्रिय पिता माने, यानी 100 वर्ष का जो क्षत्रिय है वह ब्राह्मण के 10 वर्ष लड़के को भी पिता मानेगा। यह कैसे संभव है। यह क्षत्रिय के प्रति भी कितना निर्दिष्ट सोच है, कितना घटिया सोच है। मानव में यह भेद क्यों, और अपने को पुत्र माने। तो अब सोच सकते हैं दोस्तों, ये कितनी घटिया तरीका से लिखी गई है कि जो 10 वर्ष का ब्राह्मण है उसको भी हम पिता माने, क्षत्रिय को पिता मानने के लिए बोल रहा है, और वह अपने को पुत्र के समान माने। धन, कुटुंब, आयु, कर्म और विद्या, ये 5 मानक स्थान है। इनमें पहले से दूसरे कर्म को अधिक मान्य होता है। तीनों वर्णों में जो इन 5 बातों में बढ़ा हो वही जगत में मान्य है, और 10वें अवस्था में शूद्र भी मान योग होता है। यानी शूद्र का 60 वर्ष में, जी हाँ दोस्तों, यदि शूद्र 60 वर्ष की आयु है तभी वह मान योग्य है, अन्यथा वह नहीं है। यह किस तरह से एक शूद्र के प्रति, एक क्षत्रिय के प्रति ये किताब जहर उगल रहा है।
आप समझ सकते हैं। और दोस्तों अब और एक घटिया सोच होने वाला है। अब एक ये भी एक अजीब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ब्रह्मादेव पढ़ाने योग्य जन्म देने वाला और स्वधर्म की शिक्षा देने वाला ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी वह धर्म अनुसार बूढ़ों के पिता समान है। ये बूढ़ों के पिता समान कैसे है, ये भी मुझे समझ से परे है। दोस्तों इसमें हम एक और बात की और आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि ब्राह्मण का जो बच्चा है वह उपनयन से पहले शूद्र माना जाता है, तो फिर शूद्र जन्म से क्यों हो गया। अब देखिए ये इस श्लोक में कहा गया है, जिसका अज्ञोपित ना भया हो उसके समीप श्राद्ध कर्म के मंत्रों के सिवाय दूसरे वेद मंत्रों का उच्चारण ना करें, क्योंकि उपनयन के पूर्व शूद्र के समान वह माना जाता है। यानी यदि किसी का उपनयन नहीं हुआ है तो वह शूद्र के समान माना जाता है, तो फिर जन्म से शूद्र कोई क्यों हो गया, यह कहना बहुत ही लाजमी है। अब फिर हम एक बात की और चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए मनुस्मृति के वो लिखने वाले की समझ में स्त्रियों के प्रति किस प्रकार की धारणा है। यहाँ दूसरे की स्त्री तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ बहन के बारे में भी ऐसा लिखना, क्या उनके मन में क्या चलता है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। संसार में पुरुष पंडित हो या मूर्ख, उसको काम क्रोध के वश में कुमार्ग में ले जाने की स्त्रियां बड़ी समर्थ होती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि स्त्रियां को ही इसमें दोष क्यों दी जाती है। इसमें काम क्रोध वश के मार्ग, तो कुमार्ग जो है वह सिर्फ स्त्रियां ही नहीं है, पुरुष भी ऐसा करते हैं, जैसे इंद्र किए हैं। आप समझ सकते हैं इंद्र ने जाके बलात्कार किया था, तो फिर सिर्फ महिलाओं को दोष देना कहाँ तक उचित है। माता बहन व लड़की के साथ भी एकांत में ना बैठें। अब माता के साथ बहन के साथ भी एकांत में ना बैठें, क्योंकि इंद्रियां ऐसी प्रबल है कि विद्वान के मन को खींच लेती है। आप सोच सकते हैं दोस्तों इनकी मन में क्या चल रहा है। ये माता बहन और साथ अपनी माता और अपनी बहन के साथ भी एकांत में नहीं बैठने की चेतावनी देते हैं, तो इसके मन में इस प्रकार की किस प्रकार की ये भ्रांतियां हैं। यदि इच्छा हो तो युवा शिष्य। तो दोस्तों एक बात और हम बताने वाले हैं, आखिर हिंदू धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं उसमें एक ही सिर्फ जातियों में ही विवाह होने का एक और कारण है, मनुस्मृति ही है। आप पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय को आपत्ति काल में भी शूद्र कन्या से विवाह ना करना चाहिए। जो द्विजाति मोहवश हीन जाति की कन्या से विवाह करता है वह अपने कुल और परिवार को ही शूद्र कर देता है। तो दोस्तों जो जिसके परिवार में कोई भी लड़का यदि वह शूद्र की कन्या से शादी करता है तो उसका परिवार ही पूरा शूद्र कर देता है। आखिर शूद्र को इतने नीची दृष्टि से ये लोग क्यों देखते हैं। आखिर हिंदू धर्म का सबसे मूल पतन यही है। यदि हिंदू धर्म में इसको दूर कर दे तो शायद हिंदू धर्म का कुछ होने वाला है, अन्यथा इस प्रकार की विभेद अब नहीं चलने वाली। दोस्तों हम बात करेंगे शूद्र कन्या की विवाह करने से कौन से ऋषि ने किस मत को बोला है। शूद्र कन्या से विवाह करने वाला ब्राह्मण पतित हो जाता है, यह अति और उद्धत के पुत्र गौतम ऋषि का मत है। तो यह दोस्तों गौतम ऋषि का मत है। शौनक ऋषि के मत से क्षत्रिय शुद्ध कन्या में संतान पैदा करने से पतित हो जाता है, और भृगु ऋषि के मत से शूद्र कन्या से विवाह करने वाले वैश्य के पुत्र हो जाने पर वह पतित हो जाता है। ब्राह्मण शूद्र स्त्री के संयोग से पतित होता है और उससे संतान पैदा करने से ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है। शूद्र स्त्री की प्रधानता में देव पितर में श्राद्ध और अन्न ग्रहण नहीं करते और वह पुरुष स्वर्गगामी नहीं होता। तो शूद्र को इस नीचे है दृष्टि से देखना हिंदू धर्म के लिए घातक साबित होगा और आगे चलकर इसका विनाश होना ही निश्चित है। और हम बात करेंगे दोस्तों शूद्र को अछूत क्यों कहा गया।
इसी के बारे में हम बात करेंगे। शूद्र का अधर चुंबन से और उसकी सांस लगने से उस पुरुष की और उसके संतान की पाप शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, अगर शूद्र का सांस भी लग जाए तो उसके पाप से कोई भी मुक्ति का उपाय नहीं है। चारों वर्णों का लोक और परलोक में हित अहित करने सत्कार में भी ब्राह्मण अपने अतिथि को नौकरों, वैश्य को भी नौकरों के बराबर समझा है। अब देखिए, इसमें पढ़ते हैं, गृहस्थ ब्राह्मण के घर वैश्य शूद्र भी अतिथि रूप में आ जाए तो उनको भी नौकरों के साथ खिला देना चाहिए। तो दोस्तों, वैश्य शूद्र तो उसका है ही जो है, लेकिन वैश्य को भी नौकरों के बराबर दर्जा दिया है और नौकरों के साथ खिला देना चाहिए। ब्राह्मणों को जो काम मनुस्मृति में निषेध किया गया है वही काम आजकल वो लोग कर रहे हैं, फिर भी मनुस्मृति को अपना शास्त्र मान रहे। देखिए, ब्राह्मणों को गाना बजाना और शास्त्र के खिलाफ कर्म करके दुख के समय भी धन पाने का उद्यम ना करना चाहिए। तो दोस्तों, उसको गाना भी बजाना भी शास्त्र के खिलाफ ये सब गया है, लेकिन आजकल कहाँ मानते हैं। पैसा के चक्कर में वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, फिर भी मनुस्मृति को अपना बाप समझते हैं। तो हम और आपको बताएंगे कि जो लेडीज को रजस्व वाला होती है, यानी महीने चल रही होती है या पीरियड आता होगा, तो उस स्त्री के लिए भी मनुस्मृति में एक ऐसी खास बात कही गई है जिसके कारण रजस्व वाली स्त्री, यानी जिस स्त्री को पीरियड हो रही है उसके साथ ऐसा घटिया व्यवहार किया जाता है। कमातुर पुरुष को भी रजस्व वाला स्त्री के साथ भोग न करना चाहिए और न एक सैया पर सोना ही चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से उस स्त्री को अलग थलग किया गया है। अब देखिए, इसका कितना घटिया सोच है दोस्तों। जहाँ पे शूद्र का राज्य है, यानी जहाँ शूद्र राजा है, उस राजा के देश में भी इसको क्या कहने के लिए मना किया गया है पंडितों को, ब्राह्मणों को। अकेला दूर देश की यात्रा ना करें और पर्वत के ऊपर बहुत दिन तक निवास ना करना चाहिए। शूद्र के राज्य में बसना ना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे शूद्र का राज्य था उसमें बसने के लिए भी इन लोगों को निषिद्ध किया गया है। ये लोग शूद्रों को कब से पढ़ने लिखने के लिए नहीं दिया जा रहा था। आप इस किताब से, यानी इस मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ, शूद्र को वेद आदि शास्त्र ना पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, जो शूद्र है उसको वेद पाठ भी नहीं पढ़ाने के लिए बोला गया है। इसीलिए अभी आप देख सकते हैं, जो 85% देश की आबादी है उसमें शिक्षित कितना परसेंट है, इसी का ये इफ़ेक्ट है। और देश की 85% आबादी का मूर्ख यानी अनपढ़ होने का एक और कारण है। जो पुरुष शूद्र को धर्म व्रत आदि का उपदेश देता है वह उस शूद्र के साथ असंवृत नामक नरक में पड़ता है। तो दोस्तों, जो शूद्र को, आप समझ सकते हैं इस सब के मन में कितना घटिया होगा। शूद्र को धर्म व्रत आदि का अगर उपदेश भी देता है तो वह शूद्र के साथ कौन सा नरक में पड़ता है? असंभृत नामक नरक में पड़ता है। दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलाना, जूठे मुख। आप देख सकते हैं दोस्तों, आखिर देश की 85% जनसंख्या क्यों अनपढ़ है, क्यों इनको पढ़ाया लिखाया नहीं गया था इतना दिनों से? क्योंकि उनको ये धर्म की किताब जो है यही लिख के गया है कि यदि आप उनको शिक्षित करते हैं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, शूद्र के साथ ही नरक में जाना पड़ेगा। आजकल एक और बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट ये जो है आप लोगों के लिए होने वाला है। जो राजा क्षत्रिय के वीर्य से ना पैदा हुआ हो उसका दान ना लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब जो क्षत्रिय यानी जो शूद्र राजा है उनसे भी दान नहीं लेगा, कसाई से भी नहीं लेगा, तेली स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों इसमें, यहाँ पे देखिए, तेली से भी नहीं लेता है, कलवार जो है उससे, और बेश्याओं के जरिए जो जीविका चलाते हैं इन सब से दान ना लेना चाहिए। तो दोस्तों,
तेली और कलवार को भी इसमें घसीटा गया है बढ़िया तरीक़ा से। तो आजकल वो बहुत ही उड़ते हैं कि हम ये हैं, वो हैं, लेकिन उसको मनुस्मृति पढ़ना चाहिए और किस तरह से उनकी खिंचाई की गई है इसमें। उनसे यहाँ तक कि दान भी नहीं ले सकते थे, उनको कितना अछूत मानते थे, यानी ये शूद्र से भी बदतर स्थिति में थे तेली और कलवार। फिर से आगे पढ़ते हैं। देखिए कि 10 कसाई के बराबर एक तेली, यानी 10 कसाई, तेली से अच्छा तो एक कसाई हुआ दोस्तों, क्योंकि 10 कसाई मिला के एक तेली उसके बराबर हो जाता है। 10 तेली के समान एक कलवार, यानी 10 तेली के समान एक कलवार है। 10 कला तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से घोर निर्दिष्ट इन लोगों को की गई है, इसीलिए उसका दान बड़ा भयानक है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं किस किस से दान नहीं लेने के लिए कहा गया है और कितना घोर नीच दृष्टि से उन लोगों को देखा जाता था। तो दोस्तों फिर हम दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे किस प्रकार से शूद्रों के बारे में, स्त्रियों के बारे में और तथाकथित हिंदू जातियों की जो कुछ और जाति हैं उनके बारे में क्या क्या कही गई है। तो तब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।